बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 165 है और हमारा चैप्टर नंबर 12 है जो लाइन एंड एंगल बाइसेक्टर पर मुश्तमिल है और वो सफ़ा नंबर ये अभी 1 है पे। तो मौजू हमारा है थ्योरम 12.16। ये आपकी किताब में से देख सकते हैं। इसके हम साथ ही मश्क नंबर 12.3 के 2 सवाल हैं वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो 12.16 का हम दावा या स्टेटमेंट बयान करते हैं। किसी भी मुसल्लस के ज़ावियों में नासिफ एंगल बाइसेक्टर हम नुक्ता कंकूरेंट होते हैं। ये एक मसला है जिसको हल करना है। यानी ये जो इसमें ये बात बताइए, कोई भी मुसल्लस हो उसके जो ज़ावियों को निसफ़ करने वाले, अंदरूनी ज़ावियों को निसफ़ करने वाले, वो सारे एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाते हैं। यानी हम नुक्ता जिसको कहते हैं कंकूरेंट होते हैं। अब हम इसमें ये जो है ना दो ज़ावियों के जब हम गिवन करेंगे, दो ज़ावियों के नासिफ खींचेंगे, दो ज़ावियों के नासिफ लाजमी तौर पर एक नुक्ता पर मिलेंगे। तो फिर उस नुक्ता को दूसरे से मिला देंगे, खुद से कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अब साबित करना होगा कि ये दो एंगल जो वो खुद जो लास्ट हमने मिलाया कंस्ट्रक्शन करके वो नासिफ है या नहीं है, हमने ये साबित करना होगा। क्योंकि वो और तरीके से नहीं हो सकता, तीनों को डायरेक्टली कंकूरेंट साबित करने मुश्किल है। तो अब हम ये बयान करते हैं अपनी बात। गिवन आई बी और आई सी, ये आई बी और आई सी ये आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये दो लाइनें एंगल बाइसेक्टर। दे मीट एट आई, ये आई पर मिलती हैं, यानी आई बी और आई सी आई पर मिलती हैं। और साबित करना है कि 5 ज़ाविया 6 के बराबर है, 5 ज़ाविया 6 के बराबर। कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है, ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्राने हैं, ये यहाँ से इधर और ये इधर और इधर। ड्रा परपेंडिकुलर्स आई फाउंड ऑन 3 साइड्स। से मैं ये तवालत की नज़र से कि बहुत बात लंबी ना हो जाए तो मैंने पूरा हवाला नहीं दिया, आपको सामने ही कहाँ कराए गए। क्योंकि तस्वीर देने का, डायग्राम देने का असल मकसद यही होता है कि इधर इधर लंबा चौड़ा बयान ना करना पड़े। जॉइन पॉइंट आई और ए एक पॉइंट को जॉइन कर दें। यहाँ दोबारा बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये आपने परपेंडिकुलर गिराने हैं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। यहाँ राइट बाइसेक्टर का जिक्र नहीं है, वो गलतफहमी ना हो जाए, ये सिर्फ परपेंडिकुलर गिराने हैं। प्रूफ आई डी इज इक्वल टू आई एफ, आई डी आई एफ के बराबर है। क्यों है कि ये हमारा बाइसेक्टर है और ये एक आई एक पॉइंट है। आई पॉइंट से यहाँ तक फासला और यहाँ तक फासला बराबर होगा। क्योंकि किसी भी बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर कोई भी नुक्ता हो, यहाँ हो तो वो फासला बराबर होता है। तो आई डी इज इक्वल टू आई एफ। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर फासला फ्रॉम साइड। और आई डी इज इक्वल टू आई ई, आई डी इज इक्वल टू आई ई, ये भी है इस वजह से कि ये जो है ये बराबर फासला है। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड, वही बात है। और आई एफ इज इक्वल टू आई ई, ये फिर इसका मतलब ये हो गया, अगर ये आई डी इसके बराबर आई ई आई डी के बराबर है, आई एफ इसके बराबर, तो ये आई ई और आई एफ भी बराबर होंगे। तो इसके कन्वर्स जो थ्योरम है कि इसका मतलब ये बाइसेक्टर होगा, तभी बराबर होंगे तो बाइसेक्टर होगा, वरना बाइसेक्टर ही नहीं होगा। तो बाइसेक्टर होगा तो 5 ज़ाविया 6 के बराबर होगा। और पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इनवर्स थ्योरम है, ये प्रूव्ड है। अब हम इसके जो है ना 2 सवालात उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साबित करें कि मसावी साकान मसलस की किसी साइड का ज़ावियाती नासिफ और वहीं से गिराया गया इर्तिका हम नुक्ता होते हैं। ये ज़ावियाती नासिफ जिसको वो जो है ना राइट वो एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो मसावी साकान आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको बाइलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो और वहीं से गिराया इर्तिका को अमूद कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। गिवन ABC इज ए बाइलेटरल ट्रायंगल, ABC एक बाइलेटरल ट्रायंगल है।
बाइलेटरल क्यों है कि ए बी बराबर है ए सी और 3 जाविया बराबर है 4 जाविये के। 3 जाविया 4 के बराबर है, 5 जाविया 6 के बराबर है। ये क्यों है? ये जो है ना एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दे इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों राइट बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, इनको आगे बढ़ाया जाता है, ये भी ओ पर मिलते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। ओ इज जॉइंट, ओ को ज्वाइन किया गया है 2A के साथ और इसको प्रोड्यूस किया गया है। अब उसी पिछले मसले की तरह अगर हमने साबित करना कि ए डी एक वो परपेंडिकुलर है यानी इर्तिका है और हाइट है, तो वो नुक्ते से भी गुजरता है, तो हम दो चीज़ें यकदम नहीं बता सकते। या पहला हम ये करेंगे ए ओ को मिलाकर ए डी तक बढ़ाएंगे, तो फिर हम साबित करेंगे ए डी बी अमूद ही है। तो अगर हम उससे और कोई तरीका नहीं है तो रिक्वायर्ड ए ओ डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी टू प्रूव है ड्रा ओ एफ ओ ई परपेंडिकुलर, यानी आप ओ एफ और ओ ई परपेंडिकुलर गिराएं, यानी ये ओ एफ ओ ई परपेंडिकुलर गिराएं इस साइडों पर। ये गो परपेंडिकुलर नहीं नज़र आते, लेकिन वो कुछ ड्राइंग की महारत की गलतियाँ भी होती हैं, तो ये बहरहाल ये आपने परपेंडिकुलर गिराने है। तो प्रूफ ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल। अब हम लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू ए बी डी। ये भी बाइलेटरल ट्रायंगल है, कहा कि वो एंगल है। बाइलेटरल ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं और एंगल भी उसके सामने आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ये वो। तो ए डी बराबर ए डी कॉमन, तो ये इसका मतलब ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हुई ट्रायंगल ए सी डी के। और ये हो गया ए डी सी एंगल, ए डी सी एंगल ए डी सी ए डी बी एंगल के बराबर हुआ। अब यहाँ ये बात आती है कि जब ये ट्रायंगल इसके बराबर हुआ, एंगल एक नुक्ते पर है, लाइन भी एक ही है, वो बदली नहीं, तो इसका मतलब एक नुक्ते पर जो एंगल हो, इसे दो बराबर हो, तो वह ये दोनों का मजमूआ 180 होगा, तो बराबर का तो 90 होगा। तो एंगल लाइज ऑन सिंगल लाइन, ये मैंने भी लिख दिया। पॉइंट सिंगल लाइन और पॉइंट पर वाक़ है, सिंगल लाइन और पॉइंट पर अगर दो एंगल बराबर हों तो लाजमी परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने बात साबित कर दी। अगला ज़रा मसला ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, इतना उलझा हुआ नहीं है जितना आप लोग समझेंगे। तो साबित करें मसलस के दो बैरूनी बढ़ाए हुए जावियों के नासफ और अंदरूनी जाविया का बड़ा हुआ नासफ हम नुक्ता होते हैं। साबित ये करना है कि ये कोई मसलस हो, फर्ज किया ये ए बी सी एक मसलस है, इसके इस ज़िले को बढ़ाया गया है, इसके इस ज़िले को बढ़ाया गया है, तो जो ये जाविया बनता है ये वाला और इधर ये इस जाविया बनता है ये वाला, इसका ये नासफ है यानी एंगल बाइसेक्टर है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, ये दोनों ओ पर मिलते हैं। अब ओ को हमने सी से मिला दिया, तो अब आपने साबित करना है कि ये भी दरअसल बाइसेक्टरी एंगल का, यानी सी एंगल का बाइसेक्टरी, यानी दो एंगल एक के बराबर है, ये हमने साबित करना है। तो ये अच्छा, अब हम आप कंस्ट्रक्शन का ड्रा ओ एन ओ एम ओ एल परपेंडिकुलर्स। अब ये आप ऐसे करें कि ओ एन ओ एम ओ एल ये परपेंडिकुलर गिराएं। अब हम ज़बानी बयान करते हैं, ये देखिए ये बाइसेक्टर है, तो उसके परपेंडिकुलर बराबर होंगे, यानी इस पर जो भी नुक्ता होगा वो है, तो वो इनसे फासले बराबर होगा। इसका मतलब ये है ओ एन बराबर है ओ एन, तो ये भी बाइसेक्टर है, इसका मतलब ओ एन बराबर ओ एल, इसका मतलब ओ एम ओ एन ओ एल बराबर हुआ है। अब हम ये लाइन लेते हैं, इसका भी बाइसेक्टर ओ एल ओ एम बराबर हुआ, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये बाइसेक्टर ही हुआ, तो दो एंगल एक के बराबर हुआ।
और अब हम यहाँ आते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ओ एल, ओ एल इज इक्वल टू ओ परपेंडिकुलर ओ एन इज इक्वल परपेंडिकुलर ओ एन। डिस्टेंस लाइन ऑफ सिंगल बाइसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस लाइन है ये, दरअसल डिस्टेंस लाइन है सिंगल बाइसेक्टिंग पॉइंट का है। तो और ओ एन परपेंडिकुलर बराबर हुआ परपेंडिकुलर ओ एम के, ओ एन बराबर हुआ ओ एम के, और ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर, यही ओ सी बाइसेक्टर हुए ए सी बी के। ये मसला प्रूव हो गया। ये अब हमारा ये थ्योरम ख़त्म हुआ। आज का काम इतना ही था, ये छोटा सा मसला था। वो अगला हिस्सा अगर शुरू कर दे बहुत लंबा हो जाना था, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो। तो दूसरी कर ये है कि मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।